नमस्कार। लोकतंत्र का महापर्व उत्तराखंड में प्रथम चरण में समाप्त हो गया है। सभी मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद और बधाई, जिन्होंने मत का दान किया। जिन्होंने इस मत में भाग नहीं लिया, उनकी निराशा ये बताती है कि सत्ता की कार्रवाई से वो खुश नहीं थे। पूरे चुनाव में दुख की बात यह है कि बेरोजगारियों का मुद्दा न अखबारों में छपा। पलायन, भू कानून, मूल निवास, जो कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे थे, ये चुनावी दौर में सब गायब थे। था तो सिर्फ प्रायोजित एक विशेष पार्टी को विशेष तरीके से हर तरफ से आगे दिखाया गया। जनता दिग्भ्रमित हुई। परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि मैन पावर में सबसे ज्यादा ताकतवर दिखी, मनी पावर में भी सबसे ज्यादा ताकतवर दिखी, मीडिया मैनेजमेंट में भी वो सबसे ज्यादा ताकतवर दिखी, और मसल्स पावर में भी वो सबसे ज्यादा ताकतवर दिखी, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर एकाधिपत्य यदि किसी पार्टी का था तो वो भारतीय जनता पार्टी का था। पूरे चुनाव में मसल्स पावर को देखा गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी देखा गया। अन्य प्रचार करने वालों को बार बार चेक कर कर परेशान किया जा रहा था। कहने का मतलब है, इस पूरे चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने बॉबी परमार को समर्थन दिया। वो युवाओं की आवाज बना हुआ था। आशुतोष नेगी जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा था, अंकिता बहुगुणा, ममता बहुगुणा, किरण नेगी की आवाज बना हुआ था, और स्थानीय मुद्दे, मूल निवास, भू कानून, उत्तराखंड की उपेक्षा, पलायन, इस मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहा था। इसी तरीके से शिव सिंह रावत जी, जो उत्तराखंड में सैनिक बहुल्य क्षेत्र में जो है सैनिकों की आवाज बने हुए थे, ओल्ड पेंशन और उत्तराखंड में अग्निवीर का वो विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि उत्तराखंड के अंदर पेंशन लागू होनी चाहिए, ये पेंशन स्टेट है। हरिद्वार क्षेत्र से उत्तराखंड में मूल निवास की बात, जल जंगल जमीन को बचाने की बात, रोजगार की बात मोहन असवाल कर रहे थे। कहने का मतलब है, उत्तराखंड क्रांति दल जिन बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा था, क्या कारण रहा, जनता जान रही थी, समझ रही थी, बावजूद उसके ऐसा लगता है कि मत प्रतिशत में वो बहुत ज्यादा जनता को वो मुद्दे प्रभावित नहीं किए। जबकि 5 साल लगातार उत्तराखंड की जनता इन्हीं चीजों से जूझ रही थी। फिर वो चाहे किसानों को जंगली जानवर से परेशानी होने के कारण खेती से दूर करना हो, या गांव में पलायन हो जिस कारण उत्तराखंड के गांव खाली हो गए हो, ये मुद्दे होने के बावजूद भी मुद्दे नहीं बन पाए। क्या ये प्रायोजित तरीके से ऐसा किया गया? ये जनता को समझना चाहिए। उत्तराखंड का हर जनमानस ये कह रहा था, फिर वो किसान भी परेशान था, युवा भी परेशान था, व्यापारी भी परेशान था, महिलाएं भी परेशान थी, नौजवान भी परेशान थे। जब सब आदमी सवाल सत्ता से कर रहे थे, चुनाव का बहिष्कार भी हो रहा था, फिर आखिर वही लोग आगे बढ़ते हुए कैसे दिख रहे? क्या ये समझा जाए कि कैसे अंग्रेजों ने हम पे राज किया? पैसों के दम पर संसाधनों का दुरुपयोग कर और घर में लालची लोगों को आगे बढ़ाकर जिस तरीके से 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया, क्या माना जाए कि पूंजीपतियों के इशारों पर कुछ चंद, जिन्हें हम नेता कह रहे हैं, वो उत्तराखंड में दलाली करके पूंजीपतियों के लिए नीतियां बना रहे हैं और क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं? क्या ये कारण रहा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की आवाज को मुद्दों में कन्वर्ट नहीं होने दिया गया और जनता को दिग्भ्रमित करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया? देखना यह है कि 4 जून को क्या परिणाम आएंगे। बहरहाल उत्तराखंड क्रांति दल जो स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, उसको कितना मत प्रतिशत पड़ता है, ये देखने वाली बात है। मगर जिन्होंने उत्तराखंडियत के ऊपर हमला किया हो, चाहे फिर वो अंकिता हत्याकांड हो, किरण नेगी हत्याकांड हो, ममता बहुगुणा हत्याकांड हो, उत्तराखंड से पलायन ना रुकने का कारण हो, मूल निवास भू कानून खत्म करने का मामला हो, नौजवान बच्चों का रोजगार बेचने का मामला हो, यदि ये तमाम मुद्दों पर
अतिक्रमण करने के बावजूद भी यदि वो सत्ता में आते हैं तो सवाल हर मानव के स्वयं के चरित्र का है कि हम पार्टियों को जिता रहे हैं या फिर मुद्दों को हरा रहे हैं। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसे जनता कब समझेगी? मुझे लगता है अगर यही चलता रहा तो एक दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से आम जनमानस को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। हमारी आर्थिकी पर जिस तरीके के चोट मारी है, पेंशन खत्म कर अग्निवीर की योजना लागू कर, ये एक संदेश है कि एक वर्ग उत्तराखंड की बेहद कीमती संपत्तियों पर पहाड़ के लोगों को बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं। यदि इसे नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता को इसके भुगतने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि सकारात्मक रिजल्ट हो। बॉबी परमार, आशुतोष नेगी और मोहन असवाल या हमारे जो रावत जी है, शिव सिंह रावत जी, ये चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें, इसी आशा के साथ नमस्कार।